नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जामताड़ा के कैसपाड़ा चौक पर बालाजी ज्वेलर्स में अपराधियों का तांडव, जेवरात की लूट से दहला शहर। नक्सलियों के पूर्वास का जायजा लेने हजारीबाग ओपन जेल पहुंची डीजीपी तदासा मिश्रा। जेलों की सुरक्षा के लिए 5G जैमर लगाने के दिए निर्देश। बोकारो के कथारा को लिए विस्थापितों का हल्ला बोल, कांटा घर पर किया कब्जा। बांग्लादेश में हिंदी युवक की हत्या के विरोध में बोकारो की सड़क पर उमड़ा जनसैलाब, बजरंग दल ने किया पुतला दहन। और बोकारो के पिछले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने की मारपीट, पुलिस की सुस्ती पर एसपी की शरण में पहुंचा पीड़ित परिवार। अब खबरें विस्तार से। जामताड़ा के व्यस्तम कैसपाड़ा चौक पर बुधवार शाम अपराधियों ने बालाजी ज्वेलर्स में घुसकर जमकर लूटपाट की और दुकानदार अमन वर्मा को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हथियारबंद बदमाशों ने दुकान में घुसते ही दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की और फिर लॉकर की चाबी मांगी। जब अमन ने विरोध किया तो अपराधियों ने उन पर सीधी गोली चला दी और बैग भरकर जेवरात लेकर फरार हो गए। घायल दुकानदार को इलाज सदर अस्पताल में जारी है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद व्यापारियों में पुलिस के प्रति भारी आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि अगर 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन बाजार बंद का आह्वान करेंगे। पुलिस फिलहाल आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। दो चार को लड़का आया, ढुका, लूटमार किया, गोली मार दिया दुकानदार को दिन में 6 बजे। पूरा घायल, अभी हॉस्पिटल लेके गया मेरा लड़का लोग सब कोई। क्या तो फायरिंग किया, फायरिंग किया, हवाई फायरिंग करते हुए निकल गया, हम लोग को पकड़ ले। झारखंड के प्रभासी पुलिस महानिदेशक तदासा मिश्रा ने हजारीबाग का दौरा कर ओपन जेल में रह रहे पूर्व नक्सलियों से संवाद किया। डीजीपी ने बंदियों की समस्याएं सुनी और कड़ाके की ठंड को देखते हुए उनके बीच कंबल का वितरण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बैरकों की स्थिति और मेस में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की जेलों को अब 5G स्तर के जैमर से अपग्रेड किया जाएगा ताकि अपराधी जेलों के भीतर से अपना नेटवर्क नहीं चला सके। उन्होंने पूर्णवास नीति की सफलता पर संतोष जताया और कहा कि मुख्यधारा में लौटे युवाओं के परिवार की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस की प्राथमिकता है। डीजीपी ने ATS और ANI के साथ साझा ऑपरेशन को और तेज करने के भी निर्देश दिए। मैं आई थी देखने के लिए यहाँ पर जो हम लोग का सरेंडर नक्सल्स है वो लोग कैसे हालत में है, और माननीय मुख्यमंत्री भी इस प्रति बहुत सजग है। हम लोग एक सरेंडर पॉलिसी है और उनका कहना है कि न केवल हम लोग सरेंडर के पॉलिसी के माध्यम से लोगों को सरेंडर कराए, बल्कि हम लोग जो है उनके समस्त परिवार और उनको अपने पर्सनली सबका क्या हित है, क्या अच्छा है, वो भी देखकर। तो इसी क्रम में मैं आई थी यहाँ पर देखने के लिए। कैसा स्थिति है मैडम नकली लोग के अंदर? काफी अच्छी स्थिति में है और एजुकेशन इसको देख रहे हैं, प्लस लोकल प्रशासन की वेरी हैप्पी कि today the DC, despite his busy schedule, he has given so much of time आप अपने बैग से उन लोगों को सारा जो भी उन लोगों का छोटी बड़ी आवश्यकता थी और उनको सुने और उसका तुरंत हल करवाए। जैमर की व्यवस्था अभी सुदृढ़ करने की बात चल रही है। जो पहले जो जैमर थी वो सारे 2G थी, तो जिसको अपग्रेड करने की बात हो रही है, तो उसमें होगी। प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ हम लोगों का एक सेपरेट विंग है ATS जो इस पर काम कर रही है। बाहर से भी हम लोग काफी लोगों को पकड़ के लाए हैं और वी आर इन कांस्टेंट टच विद NIA एंड CBI एंड ऑल दैट। तो और भी जो लोग हैं उनको हम लोग लाने की कोशिश। बोकारो में कथारा को ले रहे विस्थापितों और बेरोजगारों ने सेल में अपनी भागीदारी को लेकर कांटा घर में जाम कर दिया।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रबंधन बाहरी सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए ROM कोयला की जगह कीमती स्टीम कोयला खपा रहा है। विस्थापितों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिला तो वे कोयले का चक्का जाम कर देंगे। प्रबंधन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर वार्ता की कोशिश की, लेकिन विस्थापित लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी जमीन पर कोयला निकल रहा है, लेकिन स्थानीय घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इस आंदोलन के कारण उत्पादन और परिवहन का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया है, जिससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। के लिए, लेकिन वैसा ना होकर कुछ दागी किस्म के लोग जो CBI द्वारा चार्जशीटेड हैं, जेल भी गए हैं, उन पर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का गबन का आरोप है। वैसे लोग यहाँ लिफ्टिंग और ड्यू होल्डर का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और प्रबंधन इसमें पूरा चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि माफियाओं का और CBI शिप में जो भी फंसे लोग हैं और प्रबंधन का पूरा यहाँ तालमेल चल रहा है, जो हम लोग नहीं चलने देंगे। और इसी आक्रोश के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और कांटा घर को बंद किए हुए हैं। जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा, यह आंदोलन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या के विरोध में बोकारो थर्मल में हिंदू संगठनों ने विशाल आक्रोश निकाली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मोहम्मद यूनुस और ममता बनर्जी का पुतला फूंकते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सीमा पार से नियोजित तरीके से सनातनियों को निशाना बनाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। रैली में शामिल लोगों ने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश पर कड़े आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध लगाए जाए। वक्ताओं ने हिंदू समाज में एकजुट होने की अपील की और कहा कि यह बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। इस दौरान पूरा इलाका जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बोकारो के पेटरवाद अंतर्गत पिछली गांव में हुए जमीन विवाद और खूनी संघर्ष का मामला SP ऑफिस पहुंचा। पीड़ित कुसुमा देवी और ऋषा मिश्रा ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उन्हें तलवार और लाठियों से पीटा है, जिसका वीडियो साक्ष्य पुलिस को सौंपा गया है। पीड़ितों का कहना है कि पेटरवार पुलिस आरोपियों से मिली हुई है, इसलिए अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। SP ऑफिस से न्याय की गुहार लगाते हुए परिवार ने कहा कि उन्हें गांव में जान का खतरा है और आरोपी केस वापस लेने के लिए डरा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मामले को निष्पक्ष जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन जांच दल गठित करने का आश्वासन दिया है। हुआ है, मारकाट हुआ है, फरसल चलाया है, नंगा किया है, लुगा खोल लिया है, हाथ तोड़ दिया है। ये कौशल मिश्रा, रणधीर मिश्रा, ये जीतू, मितू, ध्रुव मिश्रा, वही अपना घर में हम छेजा तोड़े हैं, उसी लिए। हाँ, मेरा छेजुआ में दवा लू जोड़ रहा था तो हम तोड़ दिए, उसी चलते इतना नतीजा किया हमको। हम लोग के साथ मारपीट हुआ था 30 तारीख को। उसके बाद हम जाके थाना में आवेदन दिए थे, तो थाना वाला आवेदन भुला दिया था। अब भुलाने के बाद उसका वो लोग गया, वो लोग का आवेदन ले लिया और फिर हम लोग को फोन करके बोल रहा है कि तुम लोग आवेदन फिर से दो। उसके बाद फिर थाना वाला बार बार बोल रहा है कि ये केस को सॉर्ट आउट कर लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो अपने से, तुम लोग तो कॉम्प्रोमाइज कर दो, नहीं तो उन लोग को कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग को जेल में डाल देंगे। बार बार थाना वाला हम लोग को धमकी दे रहा है। मारपीट हुआ था जमीन के उसका विषय में। हुआ का जो छेजा था उसमें दीवार वो दे रहा था और जमीन भी वो हम लोग का कुछ है, वहां पर उसका कुछ नहीं है और फुआ पढ़ी हुई नहीं है। उसको बोल के लिया है कि दीजिए पेपर, हमको कोई काम है पेपर का। तो फुआ बोली कि ठीक है दे रहे हैं कुछ विशेष में, ये बोल के नहीं कि ई करके ले लिया था, कि वो ई बोल के नहीं लिया था कि हमको घर बनाना है वहां पर, और उसका वहां पर कुछ नहीं है। धनबाद के बाघमारा स्थित चिटाई धाम में सांसद खेल महोत्सव का गुरुवार को भव्य समापन होने जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद ढोलू महतो ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे। समापन समारोह में झारखंड के पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत की भी प्रस्तुति होगी। आयोजन समिति ने बताया कि इस महोत्सव में फुटबॉल, एथलेटिक्स और तीरंदाजी जैसे खेलों में रिकॉर्ड भागीदारी दर्ज की गई है। सांसद ढोलू महतो ने कहा कि उनका लक्ष्य ग्रामीण बच्चों को ओलंपिक के लिए तैयार करना है। विजेताओं को न केवल मेडल बल्कि आगे के प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति और स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की जाएगी। पूरे चिटाई धाम को भगवा झंडों और तोरण द्वार से दुल्हन की तरह सजाया गया है। के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक सोच है कि प्रत्येक सांसद अपने अपने क्षेत्र में खेल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन करे और खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे जो देश में जो हमारी प्रतिभा छिपी हुई है उनको निखारने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने सांसद के माध्यम से कर रहे हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी हमारे खिलाड़ी देश में खेलते थे, लेकिन उतनी प्रचुर मात्रा में पदक वगैरह नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी ने जब से खेल को बढ़ावा दिया, खेल का महत्व लोगों को समझाया, तब से पदक में भी हम लोग को ओलंपिक मेडल हो, एशिया में कोई प्रतियोगिता हो, वो सब में पदक की संख्या में वृद्धि हुई है। यह पावन भूमि है, कोयला अंचल का यह पावन भूमि है, और इस पावन भूमि में जो आता है उसको ऊर्जा मिलता है। और इस पावन भूमि में कल सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह होने जा रहा है। और यशस्वी सांसद, माननीय सांसद, जिनको प्यार से लोग टाइगर कहते हैं, ढुल्लू महतो जी, और यहाँ के बघमारा के विधायक श्री शरद महतो जी का परिवार ने इस क्षेत्र को सजाया है, बसाया है। और आज इस मैदान में कल 20,000 लोग जुटने का काम करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पूर्व संध्या पर देवघर भाजपा कार्यालय में दीप उत्सव मनाया गया। जिलाध्यक्ष सचिन रवानी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने 1100 दिए जलाकर अटल जी की व्यक्तित्व को नमन किया। पूरा कार्यालय परिसर दीपों की झिलमिलाहट से जगमगाहट है, जो किसी दिवाली जैसा दृश्य लग रहा था। मौके पर कार्यकर्ताओं ने अटल की कालजयी कविताओं को पाठ भी किया। सचिन रवानी ने कहा कि अटल जी के सपनों का भारत बनने के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सुशासन दिवस पर अपने अपने क्षेत्रों में सेवा कार्य आयोजित करें। कार्यक्रम का समापन सामूहिक राष्ट्रगान और भारत माता के जयकारों के साथ हुआ। अटल जी के 25 दिसंबर का जो जन्म दिवस उनका मनाया जाता है, उनका शताब्दी वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष, और 25 दिसंबर का उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। उसके पूर्व संध्या पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे जिला के कार्यालय मुख्यालय में दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। उनके चित्र पर हम लोगों ने दीप जलाने का काम किया, और उनके जो किए हुए, जो झारखंड के लिए, देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो सीखने के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, उनको उपलब्धि में हम लोगों ने गिनाने का काम किया है। दीपोत्सव के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। आज उत्सव के तौर पर उनके कार्यक्रम, जो कि शताब्दी वर्ष चल रहा है, अटल जी ने झारखंड का सृजन किया है, झारखंड को उन्होंने बनाया है, तो झारखंड वासी होने के नाते एक अलग सी कृतज्ञता उनके साथ में और एक अलग सा जुड़ाव है। तो आज हम लोग दीपोत्सव मनाए। कल हम लोग बड़े धूमधाम से हर वार्ड में, हर बूथ लेवल पर हम लोग अटल जी की जयंती को एक उत्सव के तौर पर मनाएंगे। जामताड़ा के मलाचल नेचर पार्क में जिला स्तरीय किसान मेला का भव्य आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने मेले का उद्घाटन करते हुए किसानों के लिए काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि नाला की मिट्टी काजू के लिए वरदान है, और अब यही पैकिंग व मार्केटिंग होने से किसानों को 3 गुना ज़्यादा मुनाफा होगा। मेलों में उन्नत किस्म के बीज, खाद और कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। वैज्ञानिकों ने किसानों को मिट्टी जाँच और जैविक खेती के फायदे बताए। विधानसभा अध्यक्ष ने श्रेष्ठ उत्पादन करने वाले किसानों को नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही कृषि लोन माफी के अगले चरण को भी लागू करेगी। किसानों के द्वारा जो कृषि के कार्य किए जा रहे हैं, किस तरह हम लोग और गुणवत्तापूर्वक जो आदेश सूचित किया जाता है कि वहाँ मंदिर के बगल में खाने का व्यवस्था है। हमारे जो भी स्टोर से आए हुए हैं, हमारे जो भी पदाधिकारी गणमान्य हैं, सभी कार्यक्रम विशुद्ध रूप से किसानों का कार्यक्रम है। एक क्षेत्र के किसान किस तरह का फसल उपजाते हैं, उसका दृष्टांत दिखाने के लिए इस जगह पे ये मेला का आयोजन किया गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसा पॉकेट्स है, कई ऐसा जगह है जहाँ अच्छा खासा खेती होता है। आप आसनसोल के बाजार में जाइएगा तो सबसे पहला गोभी, सबसे पहला टमाटर, सबसे पहला बैगन हमारा इस क्षेत्र के लोगों के बीच से जाता है। और खरसर में देखिए बागवानी के फसल जो थे, कोई नींबू लगाए थे, कोई शिमला मिर्च लगाए थे, कोई ओल लगाए थे, अदरक लगाए थे, टमाटर लगाए थे, गोभी लगाए थे, मूली लगाए थे, जो इतने बड़े बड़े थे और जो कल्पना से परे सब्जी थे, फिर स्टार फ्रूट्स थे, इस तरह के एग्जोटिक फ्रूट्स बहुत सारे थे।
जामताड़ा के कुंडित मुख्यालय स्थित सिंहवानी +2 विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित हुई। एसडीओ अनंत कुमार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए अभिभावकों को सक्रिय होने को कहा। उन्होंने कहा कि केवल स्कूल भोजन काफी नहीं, बल्कि घर पर भी बच्चों की पढ़ाई की निगरानी जरूरी है। संगोष्ठी में कम उपस्थित वाले बच्चों के अभिभावकों के साथ अलग से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझा गया। एसडीओ ने यही बताया कि यदि शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आए या पठन पाठन में लापरवाही बरती तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। छात्राओं ने इस मौके पर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जागरूक किया। विशेष अभिभावक और शिक्षक की बैठक था, तो उसमें मुख्यतः जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो पेरेंट को कि अपने बच्चों के संबंध में कि उनको बेहतर शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, स्कूल में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो उसमें अभिभावक खुद आकर के खुद से स्कूलों में आकर देख रहे हैं, उस सभी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं और जो हमारे जो शिक्षक हैं उनसे डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं। तो इनसे डेफिनेटली उनको भी जो और बच्चे जो अच्छे कर रहे हैं, जिनके अभिभावक अच्छे कर रहे हैं, उनसे क्या लेसन वो सीख रहे हैं, ताकि उनके बच्चे अगर उस क्षेत्र में पीछे रह जा रहे हैं तो उसमें उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपने बच्चों को भी वो क्वालिटी को ऊपर ले जाए। हजारीबाग पुलिस ने फर्जी संस्था बना मुद्रा बैंक से लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कई सामग्रियां जब्त किए हैं और अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक हजारीबाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग विनोबा भावे नगर सिंदर इलाके में बैठकर ऑनलाइन माध्यम से भोले भाले लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। इस संबंध में प्रतिबिंब ऐप पर भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान अपराधियों के पास एक मारुति सुजुकी ब्रेजा कार, 27 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और 23 रजिस्टर कॉपी बरामद किए गए हैं, जिनमें ठगी के शिकार लोगों के नाम और मोबाइल नंबर दर्ज थे। साइबर क्राइम के बढ़ते इम्पैक्ट की वजह से हजारीबाग पुलिस इस पे अपना निगरानी बनाई हुई है और इसी संदर्भ में हजारीबाग पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग लोन दिलाने के नाम पे फ्रॉड एवं ठगी का कार्रवाई कर रहे हैं एवं दूसरे राज्य के लोगों को बुला के दूसरे राज्य के लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ पे जो हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ तो इसमें ये पता चला कि मुद्रा योजना के तहत लोन दिलाने के अवज में ये लोग इंश्योरेंस, टीडीएस और जीएसटी टैक्स लेने के नाम पे ये लोग पहले जो विक्टिम्स होते थे उनसे कुछ रुपया उधार लेते थे कि आपको कुछ अमाउंट का लोन पास करा देंगे। और इसी संदर्भ में जब हम लोगों ने छापामारी की तो हमें कुल 9 अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किया, जिनके पास से हमें कुल 27 मोबाइल मिले, 7 सिम कार्ड और 23 रजिस्टर मिला, जिसमें विक्टिम्स, इनके लेन देन, किनका फ़ोन नंबर है, आगे का टारगेट कौन कौन लोग होने वाले थे, इसका उसमें लिस्ट डिटेल्स मिला है। इस संदर्भ में कोर्रा थाना कांड संख्या 230/25 दर्ज किया गया है, जिसमें आईटी एक्ट भी लगा हुआ। और जवाहर झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।